Good morning, friends. So, I wish you all a very happy new year, a happy, healthy, prosperous, and peaceful new year. This is my first video of the new year, so I'm wishing you a little bit late. Okay, so let us come to our studies. We are learning or studying the children's rubric, thematic rubrics. The theme for the series of rubrics is children. So last year we have started this study of thematic rubrics of children. So in this series, the next rubric is anger abused after being children in. Okay. और इसमें एक ही रेमेडी है, दैट इज़ कार्सिनोसिन. सो अगर जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सिंगल रेमेडी रूब्रिक है तो उसको पहले समझना ज़रूरी है और फिर हम उसको यूज़ करते हैं, थोड़ा सा कॉशियसली यूज़ करते हैं जो भी सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स है, क्योंकि उसमें कोर होता है. जैसे मैंने बोला कि रेमेडी का कोर होता है उन रूब्रिक्स में, सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स में, तो इसीलिए हम थोड़ा सा कॉशन लेते हैं जब भी हम सिंगल रेमेडी रूब्रिक यूज़ करते हैं. ओके, तो यहाँ पे कार्सिनेसन को हम जैसे पढ़ते हैं बहुत बार, इसके पहले भी कार्सिनोसिन के बहुत सारे सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स हमने पढ़े हैं और आगे भी आएंगे चिल्ड्रन के केसेस में. और जैसे हमने पढ़ा है कि कार्सिनोसिन का जो रिएक्शन होता है, तो कितना भी उसको डोमिनेशन हो, जैसे हमने देखा है कि कार्सिनोसिन जो बच्चा है वो डोमिनेटेड है फैमिली में बड़े लोगों से, पेरेंट है, एल्डरली जो भी है, और उनका एक्सेसिव डोमिनेशन होता है, उसकी वजह से कार्सिनोसिन में एलिमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि कार्सिनोसिन का जो है वो रिएक्शन हमेशा स्वीट रहता है. मतलब जितना भी उसको डोमिनेशन है फिर भी उसका रिएक्शन जो है वो माइल्ड होता है. वो एक स्वीटनेस, वो एक करिश्मा जो बोलते हैं ना हम, करिश्मेटिक स्माइल जो होती है उनकी रहती है, तो वो उनका, क्योंकि उनका रिएक्शन ही उतना माइल्ड होता है. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि एंगर है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम समझे कि कार्सिनोसिन माइल्ड ही आएगा, कार्सिनोसिन स्माइलिंग ही आएगा, कार्सिनोसिन स्वीट ही रहेगा. एक टाइम आता है जब एक फेज़ होता है ना, जैसे स्टेजेस होते हैं रेमेडीज़ के. तो यहाँ पर एक ऐसा स्टेज है कि वो जो अब्यूज़ है, वो जो डोमिनेशन है, तो उसके लिए कार्सिनोसिन का रिएक्शन एंगर आ जाता है. ठीक है, क्योंकि ये अब्यूज़ ही इतना है. अब्यूज़ मतलब अगर हम अब्यूज़ वर्ड को समझे तो अब यूज़, जैसे हम बोलते हैं, तो गलत यूज़ या फिर उपयोग, दुरुपयोग बोल सकते हैं, मिसयूज़ बोल सकते हैं, दुर्व्यवहार बोल सकते हैं, या फिर जो मराठी में हम बोलते हैं कि शिवीगाळ करने, गाली गलौज करना. तो ऐसा अगर कोई कर रहा है बच्चे के साथ, तो जाहिर सी बात है कि उसमें गुस्सा आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही होता है. ये डायरेक्ट रूब्रिक है, एंगर अब्यूज्ड आफ्टर बीइंग, मतलब ये अब्यूज़ होना, ह्यूमिलेट हो जाता है कार्सिनोसिन. ठीक है, और फिर उसका जो रिएक्शन है तो एंगर है. तो बच्चों में अगर हमको ये चीज़ मिलती है किसी घर में, तो डेफिनेटली हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सब्सक्राइबिंग. हैप्पी लर्निंग.